एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये आज की वैकेंसी झारखंड से आई हुई है, कस्तूरबा गांधी से। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी इसकी एज, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस। और इसका लास्ट डेट हो जाएगा फॉर्म का 2 जुलाई। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नो एग्ज़ाम, सीधी भर्ती है ना। तो यहाँ पे ना ही एग्ज़ाम है और ना ही इंटरव्यू है। तो यहाँ पे बस मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो झारखंड से कहाँ से वैकेंसी आई है, इसके लिए फुल डिटेल ज़रूर देखिएगा। चलिए डिटेल देखते हैं वैकेंसी की। देखिए यहाँ पे कक्षा 6 to 8 की वैकेंसी है और 9 to 12 की वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे बस फीमेल के लिए ही वैकेंसी है, तो ये ज़रूर ध्यान दें। और यहाँ पे अगर आप ये डिटेल को पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वेबसाइट में जाके देख सकते हैं पूरा डिटेल। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश और हिंदी के लिए वैकेंसी 2 है, गणित की 2 वैकेंसी है, विज्ञान की 2 है, और सोशल स्टडीज़ की भी 2 है, और शारीरिक शिक्षा की 2 वैकेंसी है ना। और नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, हिंदी की 2, इंग्लिश की 2, विज्ञान की 2 है, फिजिक्स और जिसमें मैथ्स आएंगे, और इसमें बायो और केमिस्ट्री की 2 है। समान विज्ञान के लिए आपका 2 वैकेंसी है, और अर्थशास्त्र की भी 2 वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। तो आपका बीसी जो कैटेगरी से आएंगे और एससी कैटेगरी से इनका वैकेंसी नहीं है। तो एसटी की बस एक पोस्ट है और यूआर की पोस्ट है। तो जो भी बीसी से अगर भरना चाहते हैं तो वो यूआर से भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एड्रेस है इनका, सिमडेगा से वैकेंसी आई हुई है ये। तो ये वैकेंसी आप अच्छे से देख लीजिएगा, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पे आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और लास्ट डेट इसका रह जाएगा 2 जुलाई 5 बजे तक। आपको मतलब आपका जो भी आवेदन पत्र होगा वो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए और भी डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन विथ 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 6 to आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, और आपका इसमें है ना टेट चाहिए आपका। देख लीजिए यहाँ पे 6 to 8 के लिए आपका टेट चाहिए, जेटेट। ठीक है, तो जो जेटेट क्वालिफाई होंगे वही सिर्फ इसके लिए 6 to 8 के लिए भर पाएंगे। और 9 to 10 के लिए कोई भी भर सकते हैं। 9 to 10 के लिए आपका टेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ 6 to 8 के लिए टेट चाहिए। और अगर टेट नहीं है तो आप 9 to 12 के लिए आवेदन करिएगा। ठीक है, और आपका 9 to 12 के लिए आपका पीजी चाहिए होगा विथ बीएड। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें डिटेल देखते हैं। एज आपका हो जाएगा 21 to 35, यहाँ पे देख लीजिए। और अगर फीमेल यूआर EWS BC1 कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज यहाँ पे 38 लिखा है, और SC ST फीमेल के लिए 40 है। और जो PWD कैटेगरी से आएंगे उनको 10 साल की छूट मिलेगी यहाँ पे। और एक्स सर्विसमैन है अगर आप, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, तो आवेदन आपको कैसे करना है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, आवेदन करने के लिए आपको दो लिफाफा लेना है। ठीक है, 2 लिफाफा लीजिएगा, उसमें दोनों में अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दोनों को एक साथ, दोनों जैसे दो लेंगे आप अपना एनवलप, और यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, यहाँ भी सेम एड्रेस लिखेंगे, और इस दोनों एनवलप को एक सिंगल एनवलप में डाल के आपको फिर ऊपर में अपना सारा जितना भी एड्रेस है वो सब लिख के आपको फिर पोस्ट करना है। ठीक है, मतलब टोटल 3 एनवलप लगेंगे, 2 अंदर रहेंगे और एक बड़ा सा एनवलप रहेगा। ठीक है, और ऊपर में ज़रूर आपकी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा वहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2 एनवलप के लिए 2 लिफाफा। ठीक है, लिफाफा का साइज़ भी इन्होंने दे दिया है 23x10। और आपको हाँ, और आप जिनका भी सिलेक्शन होगा ना उनको ये विद्यालय में ही रहना होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने लिखा है विद्यालय में ही रहना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये जो इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो आपका बस मेरिट लिस्ट पे होगा, तो जो भी आपका 10th 12th ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे और उसी पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नीचे इन्होंने फॉर्म दे दिया है, ये देखिए है ना। यहाँ पे इस फॉर्म को भरिएगा और साथ में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सारा अटैच करके फिर भेजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फुल टाइम हिंदी टीचर्स या इंग्लिश टीचर, मैथ्स टीचर्स के लिए हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा। एक यहाँ पे कलरफुल साइज़ फ़ोटो चिपका लीजिएगा। आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए भर रहे हैं वो यहाँ लिखिएगा, अपना नेम लिखिएगा और इंग्लिश में ब्लॉक लेटर में लिखिएगा। ठीक है, देन फादर्स या हस्बैंड जो होंगे उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लिखिएगा। दोनों सेम है तो दोनों में सेम ही एड्रेस लिखिएगा। और किस कैटेगरी से हैं तो बीसी और एससी का तो वैकेंसी है नहीं, इसमें यूआर और एसटी का है। तो अगर आप तो यहाँ पे वही लिखिएगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आप जो यूज़ कर रहे हैं वही दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखिएगा है ना, लेवल ऑफ एग्जाम, इंस्टीट्यूट, जो भी क्वालिफिकेशन आप दीजिएगा वो वही आप क्वालिफिकेशन आपका जेरोक्स उसमें रहना चाहिए। ठीक है, और आपका जितना भी होगा ना प्लीज़ उसमें सेल्फ अटेस्टेड जरूर करिएगा। इसमें लिख दिया गया, देखिए जितना भी जेरोक्स होगा उसमें नीचे सेल्फ अटेस्टेड जरूर करिएगा। ठीक है,
अगर आपने कुछ आपने किया हुआ है टीचर ट्रेनिंग, यहाँ पे देख लीजिए नीचे 12th नंबर में है, और आपने 10th देख लीजिए यहाँ पे 6 to 8 के लिए जेटेड चाहिए, तो आप अपना मार्क्स परसेंटेज दे दीजिए, और एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे तो वो भी अटैच कर दीजिए, ठीक है। और लास्ट में अपना यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा, ठीक है। और फिर ये दोनों फॉर्म 2 बार भरिएगा, दोनों फिल करके दोनों में अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक एनवलप में करके भेज दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए ये एड्रेस है, ये यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो चलिए, वैकेंसी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्हें भी ऐसी वैकेंसी की नीड होने ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।